अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज से हम 45 दिन के ब्रिज कोर्स की मालूमात हासिल करेंगे। ब्रिज कोर्स से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बच्चों, आज का हमारा पहला दिन है जिसमें हम मज़मून साइंस जमात हफ्तुम की मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इसमें आपको दो टॉपिक हैं, एक है हवा में गैसों का तनासुब और ज़मीन में पानी की तकसीम, और दूसरा है कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन। बच्चों, आइए हम इसे ज़हनशीन करते हैं कि कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की बक़ा और इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज़्ज़ा अहम हैं। इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। ज़मीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हुजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। हवा के अज़्ज़ा। कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ पाए जाने वाले फ़िज़ाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, आबी बुखारात, गर्द के ज़र्रात वगैरह शामिल होते हैं। कुर्रे अव्वल में कुल हवा की तकरीबन 80% हवा होती है, जबकि कुर्रे मुतग़य्यरा में ये तनासुब 19% होता है। हवा में मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा का तनासुब। आइए बच्चों, यहाँ पर हम एक शक्ल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि हवा में मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा का तनासुब कितना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब है 0.03%, दूसरी गैसेस 0.07%, आर्गन 0.9%, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन होता है 78%। इसी तरह से आप लोग ये ज़हनशीन कर लें कि हवा में मुख्तलिफ़ गैसों और दूसरे अज़्ज़ा के तवाज़ुन की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों का वजूद क़ायम है। इनके बीच में जो तवाज़ुन है, यही अगर होता है तो ही हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, जानदार का वजूद क़ायम है। इसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कोई भी गैस आगे पीछे हुई, कम ज़्यादा हुई, तो हमारा वजूद क़ायम हो सकता है क्या? नहीं, इसमें हमें क्या हो जाएगा, मुश्किलात हो जाएंगी। इसी तरह से ज़िंदगी के लिए सूरज की रोशनी और हरारत के कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचने और दीगर मुनज़िर अज़्ज़ा को रोकने के लिए फ़िज़ाई कुर्रा बेहद अहम छन्नी का काम करता है। एक छन्नी है, वो बेहद अहम छन्नी होती है फ़िज़ाई कुर्रा, और ये कुर्रे से ही हमें क्या होती है, सूरज की मुज़िर शुआएँ भी छन कर आती हैं, और जो गलीज़ अज़्ज़ा होते हैं, मुज़िर अज़्ज़ा जो होते हैं हमारे जिस्म को तकलीफ़ देने वाले, वो छन कर हमें आते हैं। इसीलिए हम लोग अच्छे होते रहते हैं, फ़िज़ा में, माहौल के हमें कोई मुज़िर असरात नहीं होते हैं। गर्द, बादल, बर्फ़ और बारिश वगैरह कुर्रे हवा की वजह से वजूद में आते हैं। ये सब कुर्रे हवा की ही वजह से वजूद में आते हैं। अब हवा में पाई जाने वाली गैसों के कुछ इस्तेमाल। अब आप देख सकते हैं कि जो गैसेस हवा में पाई जाती है उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं, क्या उनसे हमें सहूलत होती है। अब उसमें नंबर 1 है नाइट्रोजन जानदारों को ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्या होता है, हमें प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार होता है, और उसके साथ साथ ग़िज़ाई अशिया को आप लोग देखते होंगे, आपके घरों में आते हैं डब्बे जो पैक होते हैं, खाने के डब्बे होते हैं, मीठा होता है अंदर या कोई तेज़ होता है, अचार होता है, तो ये जो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, ये ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से क्या होती है, अंदर का ग़िज़ा आप लोग लाकर डब्बा खोल कर खाते हैं तो कितने भी दिन से पैक हुआ रहता है, लेकिन अंदर की ग़िज़ा ख़राब होती है क्या? नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि फ़्रेश है, ताज़ी है। तो किसकी वजह से होती है ये ताज़ी? नाइट्रोजन गैस की वजह से होती है। उसके बाद है नंबर 2 ऑक्सीजन। जानदारों में अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी एहतराक़ के अमल में इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन का अमल आप लोगों को मालूम है, आप लोग पढ़े हैं, सांस लेने और छोड़ने, यानी कि हम इंसान सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के लेते हैं तो ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। अमल तनफ़ुस, सांस लेने छोड़ने के अमल को अमल तनफ़ुस कहते हैं, और इसमें अमल तनफ़ुस में सबसे ज़्यादा अहम किरदार ऑक्सीजन का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें शामिल है। नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आग फ़रोकश आग बुझाने वाले आले में इस्तेमाल होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में इस्तेमाल होती है? आग बुझाने वाले आले में भी इस्तेमाल होती है, और ग़िज़ा के तौर पर नबातात उसे क्या करते हैं, ग़िज़ा के तौर पर लेते हैं, और हम लोग हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। और आर्गन बिजली के बल्ब में इस्तेमाल की जाती है। हेलियम कम दर्जे हरारत हासिल करने और बग़ैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। हेलियम कहाँ इस्तेमाल होती है? बग़ैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। नियॉन इश्तिहारों और रास्तों की लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में इस्तेमाल की जाती है।
जेनॉन, फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। अब इसके साथ साथ है पानी। अब पानी हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। पानी के बारे में पढ़े तो इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। क्या हो रहा है समझिए बच्चों, हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। कुर्रे अर्ज़ पर पानी मुनज़्ज़म तरीक़े से आबी दौर के ज़रिए हासिल होता है। आबी दौर को बुखारात पहुँचाने का अहम काम बहर आज़म करते हैं। इसके नतीजे में बारिश होकर ज़मीन पर मीठे पानी के ज़राए तैयार होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, शक्ल बनाई गई है ज़मीन पर पानी की तकसीम। समंदर, बहर आज़म और पीने के लिए दस्तयाब पानी और बर्फ़ की हालत, ज़ेर ज़मीन पानी और दीगर पानी। अब देखिए आप शक्ल में आम दर्जे हरारत में पानी की 3 हालतें हैं। पानी बेरंग, बेबो और बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में आसानी से हल होती हैं, इसलिए पानी को आफाकी मोहल्लिल कहते हैं। आप देख सकते हैं पानी में आप अगर नमक डालेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, शक्कर डालेंगे हल हो जाएगी, तो इसीलिए उसको आफाकी मोहल्लिल कहते हैं पानी को। और पानी की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माय, गैस। और पानी का कोई रंग होता है क्या? नहीं। कोई मज़ा होता है क्या? नहीं। उसके अंदर कोई खुशबू या बो होती है क्या? जी नहीं। तो पानी बेरंग, बेबो और बेमज़ा होता है। अब कुर्रेट्स पर दस्तयाब पानी फ़ीसदी तनासुब। समंदर, बहर आज़म में ज़मीन में 97% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है और बर्फ़ की शक्ल में, और दिगर ज़मीन में मौजूद पानी 2.7% है। पीने के लिए दस्तयाब पानी, मीठा पानी 0.3% है। इस तरह से कुल 100% पानी है। समझ में आया बच्चों? अब हमें यहाँ पर एक मश्क है, मश्क दी हुई है, मश्क हल करना है। मंदरज़ैल जुमले सही कीजिए। उसमें है हवा में मौजूद नाइट्रोजन 21% है क्या बच्चों? जी नहीं। ये जुमला क्या हुआ? गलत हुआ। अब इसे सही क्या होगा? हवा में मौजूद नाइट्रोजन 78% है, 78% है। दूसरा है सवाल इसमें, हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करती है क्या बच्चों? ये जवाब सही नहीं। तो सही जुमला क्या होगा इसका? हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। किसके साथ तामुल करती है? ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। उसके बाद बच्चों इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, कौसैन के अल्फाज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक ब्रैकेट में 3 उसके नाम दिए गए हैं, गैसों के नाम दिए गए हैं, आर्गन, ऑक्सीजन, ज़ीनॉन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये किस काम में आते हैं। नंबर 1, फ्लैश फोटोग्राफी में डैश गैस का इस्तेमाल होता है। अभी हमने पढ़े थे फ्लैश फोटोग्राफी में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? ज़ीनॉन। वेरी गुड। अब दूसरा है बरक़ी बल्ब में डैश गैस का इस्तेमाल होता है। कौन सी गैस का होगा इसमें? आर्गन। और तीसरा है जानदारों को अमल तनफ़ुस के लिए डैश गैस दरकार है। कौन सी गैस ज़रूरी है हमें और अमल तनफ़ुस के लिए? ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एक सवाल है, आपके इल्म के मुताबिक पानी के मुख्तलिफ इस्तेमाल बताइए। ये तो बहुत आसान है, आप लोग सब बता सकते हैं। पानी का इस्तेमाल हम किस किस लिए करते हैं? नंबर 1 कपड़े धोने के लिए, नंबर 2 खाना पकाने के लिए, नंबर 3 पीने के लिए, फर्शी धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। पानी के बेहद और बेशुमार इस्तेमाल हैं। अब उसके बाद यहाँ पर चौथा सवाल दिया हुआ है, मंदरज़ैल अशकाल से क्या ज़ाहिर होता है? इसको काबू करने के लिए आपको क्या लगता है? अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या नज़र आ रहा है? हवा की आलूदगी। हवा क्या नज़र आ रहा है? हवा में आलूदगी होती हुई नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? कारखानों की चिमनी से निकलता हुआ धुआं नज़र आ रहा है ये शक्ल में। और ये शक्ल में नज़र आ रहा है कारों से, बाइक से निकलने वाला धुआं, और यहाँ पर आग लगने से निकलने वाला धुआं। तो अब हमें ये क्या नज़र आ रहा है? पूरा हमारा माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, माहौल में आलूदगी होती हुई नज़र आ रहा है। अब आप देखिए, इसको काबू करने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोग सोच के समझ के इसका जवाब दीजिए और इसे लिखकर मुझे जवाब दीजिए। अल्लाह।